हेलो। वॉइस क्लियर जा रही है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। काफ़ी दिन के बाद हम लोग जो कि ऑनलाइन आए हुए हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक और एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो शायद 22 तारीख को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के हम बात करेंगे। आज जो टॉपिक होगी इसमें हम ये बात करेंगे, ठीक है, कि यूपीएससी का जो पेपर है, यूपी पीसीएस का, यूपी पीसीएस 2024 का, इसको हम कैसे कंसीडर करें और कैसे हम 10 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन है हमारे पास, तो इसमें हम कैसे अपने सिलेबस को कवर करें, क्योंकि जो ये 10 से 15 दिन की स्टडी होती है ये काफ़ी हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। अगर आप पहले से नोट्स बनाए हैं तो दैट इज़ ए बेटर, अगर नहीं बनाए हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा यूजफुल होगा। यहाँ पे आज हम कुछ ट्रैक्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स में मैं यहाँ पे एलिमिनेट करके आपके साथ शेयर करूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स को, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर उस टॉपिक को अगर कवर कर लेंगे तो अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपका 80 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चन जो कि इसमें कवर अप किए जाएंगे। जहाँ तक हमारा मानना है कि ये अभी तक 100 के अगर आसपास क्वेश्चन कर देते हैं आउट ऑफ 150 में, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए कि हम कैसे जो कि कंसीडर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये चीज़ बताएंगे आपको कि जब आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका करंट अफेयर्स में स्टेट, यूपी स्पेशल, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल जो होते हैं वो। दूसरा आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, इसको आपको कंसीडर करना पड़ता है। ये दो चीज़ करते हैं तो ये तो आपको अपडेट करना न्यू चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप हमेशा रिपीटेड चीज़ें पाएंगे। रिपीटेड चीज़ें पाएंगे तो उसमें आपको एक अनुमान लगेगा कि आपकी टॉपिक क्या है आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस बहुत लार्ज है। सिलेबस को अगर कवर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। बस आप उस टॉपिक को कंसीडर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में, कि पहले सब्जेक्ट का भी डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे तो एक ऐसा सब्जेक्ट पॉलिटी है जो कहते हैं इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इसके बारे में अगर सब बात करें तो अगर 150 क्वेश्चंस है तो उसमें से आपके 20 क्वेश्चंस जो है कि आपके पॉलिटी के पूछे जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स पे आपको स्टैटिक्स नहीं, उसमें करंट अफेयर्स के ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मॉडर्न मॉडर्न इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। मॉडर्न इंडिया में आप 1857 से लेकर के 1857 से लेकर के 1947 तक को टच करना है। तीसरी चीज़ें अगर हम बात करेंगे जियोग्राफी के साथ प्लस इकोलॉजी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो है कि आपका हेल्प करेगा। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी एक साथ पढ़ी जाती है और ज्योग्राफी में ज़्यादातर आपका मैपिंग मैपिंग पे फोकस करना चाहिए। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आपका करंट अफेयर से बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद, बेसिक चीज़ें आप जो है कि क्लास 12th की जो एन होती है, NCERT बायो की, उसका लास्ट जो चैप्टर होता है, सेक्शन होता है, यूनिट, उसमें आपका कवर कर देता है। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं ये पॉलिटी हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हो गई। यहाँ पे आप बात ये कर सकते हैं कि जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की जब बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में अब मैक्सिमम चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं, डाटा से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक सर्वे तो अभी आया नहीं है, 2025 का, 24 का था, तो वो इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि उसमें इंटरिम बजट सबमिट किया गया था।
वो नहीं, जो 2024 25 26 वाला आएगा तो इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको मेंस के लिए। ये बेसिक पॉइंट्स ही आप इनको कवर कर सकते हैं। अब यहीं पे हम आज बात ये करेंगे अब कि इनकी टॉपिक्स कहाँ से हम कंसीडर करें। जैसे मैंने नंबर वन आपसे बात किया था पॉलिटी, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक को इतना पढ़ना है, 5 सेक्शन उसमें से आपको कंसीडर करना है। 5 सेक्शन में सबसे पहले आप नंबर वन पे आप ये बात करेंगे लेकर के कि, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बात करेंगे इस पे कि फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, डीपी एसपी की बात करेंगे एंड फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे। नंबर वन हो गया। अब यहाँ पे नंबर टू की अगर हम बात करते हैं तो आपका लेजिस्लेशन प्लस एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। इसमें आपका पार्लियामेंट भी आएगी, पार्लियामेंट जिसको हिंदी में कहते हैं संसद, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं विधान सभा की बात करते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। तीसरी काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट होगी, वो आपका थर्ड में जुडिशरी होगी। जुडिशरी का मतलब न्याय और पालिका की जो बात होती है, तो हम करेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपका पिरामिड के रूप में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है। इतने टॉपिक कवर करने के बाद आपके दो टॉपिक्स और बच जाते हैं, जिनमें आपको बैकग्राउंड पढ़ना होगा और उसके बाद जो है कि प्रियम्बल प्रियम्बल की बात करेंगे। और लास्ट में जो पांचवा पॉइंट्स बचेगा हमारा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पे बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है जैसे सीएजी हो गया, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इनके बारे में बात जब हम करेंगे तो हमें एक चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा के लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ हम जो आर्टिकल्स होते हैं इनको भी मिक्स मैच करके करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल, आपको लगेगा इतने 400 के ऊपर आर्टिकल्स हैं, सभी को याद करना है पॉसिबल? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और वहाँ पे हमें करना भी नहीं। लेकिन हमें मोटा मोटी आर्टिकल जहाँ तक मैं जानता हूँ 12 से लेकर के 51 ये तक के मोटा मोटी आर्टिकल याद होने चाहिए। इसी के साथ कुछ और भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 62 है, 78 है, 100 है, 105 है, आपका 108 है, 9 10 और 123 है, 213 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टोटल मुझे लगता है 60 आर्टिकल होंगे जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी तक मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहला चीज़। दूसरी चीज़ हो गई आपको कि आ, जैसे फिर 52 जो शेड्यूल जोड़ी गई, 53 74 73 जो 12-13 कांट जोड़ा गया। फिर उसके बाद कैबिनेट की स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, 15% के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल फिर उसका जीएसटी कौन से एक्ट के अंतर्गत क्या, जीएसटी कब से की गई, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगर 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम याद कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला कवर हो जाता है। बस पॉलिटी में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। फंडामेंटल जैसे मान लिया बैकग्राउंड प्रीएम्बल में इसके वर्ड्स क्या है, फंडामेंटल राइट कितने हैं, कहाँ पे किया गया है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एक बार जो कि कंपैरिजन कर लें। जैसे ये पार्ट आपके थर्ड में है, ये आपके पार्ट जो है कि फोर्थ में है। ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 है, ये 36 से लेकर के 51 तक के बीच में है। फिर इसके बाद ये जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल है। हमारे टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6 हैं, पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, राइट टू प्रॉपर्टी का। ये चीज़ें हो गई हैं।
फिर अपन न्यायपालिका में आएंगे तो न्यायपालिका में ज़्यादा कुछ नहीं, इनकी पावर को करना है। ओथ कौन होता है, कितने हाई कोर्ट हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट है, इनका ओथ कौन दिलाता है, ट्रांसफ़र कौन करता है, इनके पेंशन वगैरह जो भी चीज़ें ऐसी दिखाते हैं। ये तो बात रही गई हमारी सॉरी, बात तो हो गई कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात कर लिया। दूसरा मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे। मॉडर्न इंडिया में जब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक हमारा होगा मॉडर्न इंडिया के बारे में, मतलब आधुनिक आधुनिक भारत। भारत के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले आप दो तरह से पढ़ेंगे, एक आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया के बारे में। दूसरा जो हम बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई की बात करेंगे। इतना करने के बाद हमें कुछ जो रिफॉर्मर मूवमेंट होते हैं उनके बारे में हम कंसिडर करेंगे। और ये करने के बाद हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सेशन हुए हैं उनमें से मुझे लगता है 10 ऐसे इम्पोर्टेंट होंगे। फर्स्ट से लेके थर्ड तक होता है, फिर 10 105 और 2000 और 1905 का, 6 का, 7 का, फिर उसके बाद आप आ जाएंगे तो फिर 16 का, मतलब कुल है कि 15 ऐसे कॉन्फ्रेंस हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट। लाहौर का है, कराची का है सेशन हुआ था, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ। कुल मिला के मुझे लगा 15 से 16 ऐसे कॉन्फ्रेंस को आपको कंसीडर करना चाहिए। हम कभी बात कर लेंगे इस बारे पे कौन कौन से, इसमें बस ये चीज़ देखना है कि उसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया और उसका चेयरमैन कौन था, बस इतना। मॉडर्न इंडिया में बस इतना ही कंसीडर करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब आपके दिमाग में एक बार आ गया, हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं एंशिएंट मेडवल के बारे में बात नहीं की। एंशिएंट मेडवल में बारे में बात तभी किया जा सकता है जब आपका बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो, क्योंकि वहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं 70% ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत अतरंगी टाइप के सवाल करते हैं। मॉडर्न इंडिया वहाँ पे आप फोकस करिए जहाँ पे आपको लगता है कि पोटेंशियल है, आप वहाँ से जो है कि चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी की आती है बात। ज्योग्राफी की देखिए, इसकी बात है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कुछ वर्ड्स होते हैं, इनमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं ज्योग्राफी में, जैसे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, फिर उसके एवापोरेशन क्या होता है, कंडेंशन क्या होता है, आइसोबार क्या होते हैं, ये चीज़ें। लेकिन ज़्यादा फोकस अब ज्योग्राफी के ट्रेडिशनल क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक करना, कि कौन से प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरह के मानसून होते हैं, वो चीज़। इसमें जैसे आपको की टोन पूछ लिया जाएगा, इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। फिर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जो हर साल यूएनएफसीसी का, उसके बारे में आपको बात करना है। इसी के साथ आपको आगे चलेंगे तो आपको लास्ट में आ जाता है इकोनॉमिक की। लास्ट में आपका इकोनॉमिक्स की बात आती है। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले तो जो स्कीम होती है, जैसे मान लीजिए जन धन योजना, ये 2014 में लॉन्च की गई थी, 2024 है, 100 ईयर हो गया, सॉरी 10 ईयर हो गया है। इसके बारे में आपको पूछना हो जाता है। कुछ और भी न्यूज़ है जैसे आयुष्मान भारत होती है, इसके बारे में बात कर लेना होता है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना में अब इस समय ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। फिर नीति आयोग के बारे में जो, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, एसडीजी वगैरह जो है उनके बारे में, कितने एसडीजी 17 है और उसके क्या क्या पैरामीटर, कौन सी एनएसटी, ये चीज़ें सभी आपको कंसीडर करना है। राइट, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर किया, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, हम उसको रिप्लाई करेंगे। आगे फिर नई टॉपिक लेकर के आएंगे, जल्दी आएंगे, कंटिन्यूअस करेंगे, और करंट अफेयर्स स्टैटिक्स वाला भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।